बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय निकाला है। आपने पता ही है नगर परिषद जींद में लगातार अनियमितताएँ बढ़ती जा रही हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यहाँ प्रशासन भी हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। 2 केस तो ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। यही डिप्टी कमिश्नर हैं, यही डीएमसी हैं हमारे डॉक्टर सुरेश जी। तो नरवाना का एक सिमिलर केस था, उसने भी अवैध कब्जा किया हुआ था। कृष्ण मोर्दी हैं, 17 तारीख को 30/7 को उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया गया है, उन्हें भी अवैध कब्जा किया हुआ था। इसी प्रकार से हमारे राम मेरा एमसी हमारा साथी है, उसने भी 60-62 जगह है उसकी और 200 से ज़्यादा एरिया उसने कमेटी का घेरा हुआ है। वहाँ के पूरी कॉलोनी के लोगों ने कंप्लेंट भी की, प्रशासन को कंप्लेंट की है और ये 10 नंबर पर है इनका नाम। यहाँ डीएमसी महोदय ने इनकी पूरी रिपोर्ट बढ़ा के ऊपर डायरेक्टर महोदय जो हमारे लोकल बॉडीज के डायरेक्टर हैं चंडीगढ़, उनको रिपोर्ट भेजी हुई है। लेकिन उस पर जिला प्रशासन पता नहीं किस दबाव में है। हम एमएलए विधायक जी को भी मिल लिए, यहाँ डीएमसी को मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट अपने डिप्टी कमिश्नर जींद को मिले हैं, एसडीएम साहब को 2-3 बार मिल चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्या दबाव है, सर ऊपर से दबाव है या कोई और दबाव है, ये हमारी जानकारी बनी है। लेकिन इतनी बड़ी अनियमितता होने के बावजूद भी इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा। ये एक लोकतंत्र के ऊपर बहुत अत्याचार है और सभी पार्षद आज 20-21 पार्षद खिलाफ है। नगर परिषद में हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट में हर महीने जो मीटिंग होनी चाहिए थी शहर का डेवलपमेंट के लिए, कर्मचारियों की प्रॉब्लम के लिए, शहर के लोगों की प्रॉब्लम के लिए जो पंचायत बनाई जाती है, लेकिन यहाँ 1-1 साल में मीटिंग होती है। जिला प्रशासन पहले तो सोचा करते भाई यहाँ ध्यान कम होगा, वैसे एक आधी पे बताया करते डीसी साहब को। अब तो डीसी साहब का हम नीचे बैठे हैं, हमारा ऑफिस डीसी कार्यालय के बिल्कुल नीचे है। 1-1 साल से मीटिंग नहीं हो रही। कर्मचारियों के वेतन में, क्या नाम है, माल खरीदने में, शहर में लाइट की कितनी बुरी व्यवस्था है, शहर में सड़कों का कितना बुरा हाल है, गलियों का कितना बुरा हाल है। लोग समस्या लेकर जाते ना वहाँ प्रधान है। अब 4 महीने से प्रधान जी जा रहे ना, उनके सपोर्टेड जो एमसी है 8-9 जो भी है ना, वो कमेटी में जा रहे। तो उन वार्डों के लोगों को जो कमेटी में रेजिडेंस बनवाना है, किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या दूसरे कमेटी से जुड़े हुए कामों के लिए जाते हैं लोग, तो वहाँ धक्के खा के वापस आ जाते हैं। और दूसरा हमारा साथी है एक मुन्ना, वो स्कीमें आती है गरीब लोगों के लिए। हमारा फर्ज है उन लोगों की मदद करना। वो तो बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहली किस्त मिल गई तो उनको दूसरी नहीं मिली, जिसको दूसरी मिल गई तीसरी नहीं मिली है। लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, मकान कंप्लीट तोड़वा दिए उनके, किराए के मकान में रह रहे हैं। 1 साल से उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं मिली। यहाँ डॉक्टर चौहान इनके आने के बाद थोड़ा मतलब ये एक्टिव हुआ था मामला, लेकिन अब दोबारा जब से ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये चेयरमैन पर्सन हमारी बैठती नहीं वहाँ सीट पर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, उनके भी साइन होते हैं इन चेकों पर। तो आप सभी लोगों से और मैं प्रेस से भी निवेदन करूँ, आपको भी पता है भाई हर महीने मीटिंग हुआ करती है, कमेटी नई गठन नहीं हुआ कमेटी का, हर महीने क्या नाम मीटिंग होती है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। अब साल से वो नहीं हो रही मीटिंग। भाई मुन्ना है, करमवीर मुन्ना, इसकी भी सिमिलर वही पोजीशन है। इनका भी अपने जो हमारे डीएमसी है, इन्होंने ऊपर डायरेक्टर महोदय को साथ ही भेज रखा है। PMAY के जो ग्रांट आती है ये 2.5 लाख रुपए की, इन्होंने भी एक ग्रांट अपने नाम से, एक अपने छोटे भाई के नाम से, 2 ग्रांटें ली हुई है। जबकि एमसी तो वैसे ही इसके योग्य नहीं है। म्यूनसिपल एक्ट में ये प्रोविजन है कि म्यूनसिपल कमिश्नर कोई भी कमेटी से सरकारी सहायता नहीं ले सकता। सिर्फ सरकार ने जो प्रोवाइड करा के 7,500 रुपये भी ना मारा, उसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हम। तो हमारी तो आप लोगों से के माध्यम से प्रशासन से यही अपील है, मेहरबानी करके आप इसकी तरफ सीरियसली होकर नहीं ले। शहर का काम खत्म हो रहा है, 7-8 महीने 9 महीने गुजर जाते हैं मीटिंगों में और लोग परेशान हो रहे हैं। लोग हमारे को परेशानी के लिए नहीं चुना लोगों ने, हमारे को लोगों की सुविधा के लिए, शहर के लोगों की सुविधा के लिए चुना था। तो आपसे मेरा तो नंबर निवेदन यही है भाई, ये हमारी जो तकलीफ़ है, जो शहर के लोगों की तकलीफ़ है, इतने एमसी बदनाम कर दिए हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, 25 साल से मैं कमेटी की राजनीति में हूँ। बस जो पहली बार बच्चा छोटे से छोटा व्यापार ये कहे अरे तुमने क्यों बदल मचा दिया, सारा शहर पाड़ के भगा दिया, आने जाने के रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है। अब ये लाइट लगवा रखी है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो LED की लाइटें हैं इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है।
4 दिन लाइट नहीं जलती है। लोग कंप्लेंट ले लेकर ठेकेदार पर अगर कंप्लेंट करा, वो कहता कमेटी में मिलो, कमेटी में कब वहाँ पर ठेका पर काम है, ठेकेदार को मिलो, कोई भी सुनवाई नहीं है। इतना बुरा हाल LED लाइटों का है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पता है, लेकिन प्रेस में पता नहीं आप क्यों इन चीज़ों से खिंचाव हो। आपने भी देना चाहिए। एक तो मंथली मीटिंगों का बारे में, और एक शहर की जो दुर्दशा हो रही है, लाइट की है, सड़कों की है। अब रानी तालाब का क्या हाल है, देवलाल चौक पर आप देखो, ठेकेदार का काम ये है बस जहाँ से सड़क आप पाड़ो उसको कम से कम लेवलिंग तो ठीक कर दो ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। अब कितना बुरा हाल हो रहा है, भिवानी रोड का देखो क्या हाल हो रहा है। 4-4 फुट पानी रुक जाता है थोड़ी बरसात में भिवानी रोड पर, और सारा प्रशासन SDM साहब या DC साहब जब भी उस दौरान उधर जाने का मौका मिलता है तो वो सड़क किनारा काट के न दूसरी गली में निकल जाते हैं। तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ क्या बीतता है। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है, जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, हम तो मिलके तो कई बार सीख लिए उनको, लेकिन हमारी ये सुनवाई करवा दो। 2 MC अगर हो जाते हैं तो 7-8 महीने हम यहाँ के विधायक जो BJP से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ मिलकर और शहर का पूरा विकास करवाना चाहते हैं, हम उनको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद दोबारा जी। जब रामवीर पार्षद आपकी तरफ थे तब ये खामियां नजर नहीं आई, आज तो नजर आ रही है। ऐसा है जी, ये कार्रवाई हमारे से पहले की जुड़ी हुई है। रामवीर हमने बुलाया नहीं, रामवीर बेचारा वहाँ से परेशान हो गया था। अरे पता नहीं किस उसमें वो गया है, ये उसका पता नहीं, लेकिन ये कार्रवाई पहले से चली हुई है। ये कार्रवाई आप देख लो, इस पर डेट डली हुई है। ये कार्रवाई पहले से है। जो वहाँ EO की रिपोर्ट है, पटवारी की रिपोर्ट है, MEJ की रिपोर्ट है, वैष्णव एनक्रोचमेंट की हुई है कि नहीं, वो 1.5-2 महीने पहले की रिपोर्ट है। सारी कार्रवाई पूरी फाइल बढ़ा के डॉक्टर महोदय को सबमिट की हुई है। चलो, आपने ये कहा कि शहर में अव्यवस्था फैली हुई, हाँ फैली, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हाँ, तो ये माना जाए भाजपा सरकार नकारा हो चुकी है वो व्यवस्था। भाजपा सरकार नहीं, हम लोग दोषी हैं। भाजपा ने तो पैसे इतने दिए हैं यहाँ शहर में डेवलपमेंट के लिए, वो खाने के लिए नहीं दिए, वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं दिए, शहर में काम करने के लिए दिए थे। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कैसा काम करा। हमारे अगर जो मेन आदमी है चेयरपर्सन, अगर इंटरेस्ट वो गलियों को देखता है, एक साल में गली 3 बार पाड़ के बढ़ा दी, 15 साल कम से कम इनकी टाइम होता है गली दोबारा बढ़ाने का, और एक साल में 3 बार गली पढ़ के बढ़ाते हैं। अपनी टाइलें है, अपनी फैक्ट्री है, वही ईंट पाड़ी। अर्बन स्टेट का क्या हाल है, सारी अर्बन स्टेट में बढ़िया सड़कें पाड़ के लोगों ने हाथ भी जोड़े में मत पाड़ो। 5 अच्छा का क्या हाल हो रहा है, कितने दिन से पाड़ रखी है। सारे व्यापारी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह का माहौल जो इस बार या कमेटी ने सरकार की नाक तले इतना बुरा हाल हो रहा है। सरकार रोक तो नहीं पा रही ना, अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये जिला प्रशासन देखना चाहिए, हमारे ऊपर जिला प्रशासन भी तो बैठा है। अगर पार्षद क्या कर रहे हैं, पार्षद का कोई मानता नहीं जी, हमने बहुत विरोध किया है। ऐसा है, हमने आपके माध्यम से भी कई बार विरोध किया है। आज उसी के लिए हमारा हम जो इकट्ठे हुए हैं, आज उसी विषय। कितने साल बाद विरोध कर रहे हो हम तो 1 साल देखने के बाद विरोध लगे थे करने, लेकिन क्या करा, कुछ पार्षद उनका अपना तरीका है उनको एडजस्ट करने का, वो तरीका हमारे पास है नहीं। अब वो यहाँ आएंगे 2 दिन के बाद फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ आएंगे, इस तरह का खेल थोड़े हुआ करें इसमें। जागल साहब, अभी आपके मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, आपने मीटिंग की कभी पार्षदों ने कितनी बार मांग करी मीटिंग बुलाने की, क्योंकि नियम है कि 11 पार्षद भी इकट्ठे होते हैं तो मीटिंग के लिए किसी से मिल सकते हैं। ऐसा सर 15 दिन का टाइम होता है। हमने DC साहब को भी कहा है मीटिंग, हमारी मंथली मीटिंग का प्रावधान है। हाँ मैं बोलूँगा, DC साहब को हम कम से कम 4 साल में 50 बार मिले होंगे। SDM साहब को मिले हैं, परसों चौथा भी SDM साहब को मिले थे, उनको भी कहा जी ऐसी व्यवस्था तो करो। मासिक मीटिंग तो हम अपनी प्रॉब्लम रखा, लोग हमारे लत्ते पाड़ लग रहे हैं। अभी 15 गलियों में लाइट नहीं है, गलियों में गली नहीं बड़ी हुई है, गली पाड़ी की जो छोटी हुई है गली है। अब मेरा पहली मीटिंग का काम भी आज तक नहीं हो रही, बताओ किसको वहाँ। हमने DC को मिल लिए, SDM को मिल लिए, ये पानी की समस्या बाबत CM साहब को लिख लिया, विधायक महोदय को लिख लिया, DC को लिख लिया, हमने DC को पर्सनली मिल लिए, मीडिया बुलाई थी, वहाँ मीडिया को बोले। इस मुद्दे पर जो मुद्दा है इसको जिला विकास एवं निगरानी कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें 2 मुद्दे सामने आए थे। उसमें एक करमवीर हमारा पार्षद और एक रामेर, दोनों 2 मुद्दे सामने आए और उन 2 मुद्दों के ऊपर सरकार से जवाब मांगा गया। DC के थ्रू लेटर डायरेक्टर लोकल बॉडी के पास गया और वहाँ से लोकल बॉडी ने हमारी नगर परिषद में लेटर भेजकर उनके बारे में जवाब मांगा, ये ठीक है नहीं है।
तो उनका जवाब देने पर जब कार्रवाई की गई तो करमवीर मोन्ना जो PMRY में लोन ले चुका, जो कि सरासर गलत है, ग्रांट क्यों ग्रांट ले चुका सरासर गलत है, क्योंकि म्यूनिसिपल एक्ट में ये प्रावधान है कि ना तो पार्षद खुद और ना ही उसके ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति ग्रांट ले सकता है, कमेटी से फ़ायदा उठा सकता है। उसने सरेआम फ़ायदा उठाया और उसने अपना जो ब्यौरा दिया उसमें लिख रखा है कि 7500 रुपये मेरी महीने की मासिक इनकम है, जो कि मैं मजदूरी से प्राप्त करता हूँ, और वो 7500 रुपये एक नंबर में नगर परिषद जींद उसको देती है। और एक राममेर के बारे में आया कि उसने म्यूनिसिपल काउंसिल की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, तो दोनों की रिपोर्ट कमेटी के अफसरों द्वारा जांच पड़ताल कर DMC को भेजी। DMC ने पढ़कर अपने साइन करके डायरेक्टर लोकल बॉडी को भेजी, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया कि दोनों रिपोर्टों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ये ना कार्रवाई होने से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। DC, SDM, DMC और प्रधान सभी ये मिले हुए हैं और ना ही इस बारे में कार्रवाई कर रहे। हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इन रिपोर्टों पर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करके जो भी फैसला हो वो दिया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि गलत काम करने वाले को क्या सज़ा मिलती है क्या नहीं। इन्हीं बातों के लिए हमने आपको आज बुलाया है, और हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो डेट हुई है सरकार की तरफ से जल्दी पूरी की जाए। प्रधान जी, अभी नया मामला है, कैथल के विधायक ने वहाँ के सिविल सर्जन के खिलाफ एक चिट्ठी मंत्री को लिखी, सिविल सर्जन सस्पेंड हो गया। हमारे विधायक भी इन बातों को उठा रहे, तो क्या हमारे विधायक का वजन कम है या ये बात नहीं उठा पा रहे, इनकी बात मानी नहीं जा रही? देखिए, हमने विधायक को भी कहा था, विधायक ने भी ये कंप्लेंट ऊपर दे चुके, विधायक भी दे चुके, लेकिन विधायक ने दे दी, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, जिस टाइम करेगी वो तो सरकार के उसकी बात है, और हम तो चाहते हैं भी जल्दी हो कार्रवाई। जल्दी के लिए हमने कहा विधायक ने भी अपनी तरफ से पूरी जो कोशिश कर रखी है। तो आप मान रहे हैं कि विधायक की भी अनदेखी कर रही है सरकार? मैं अनदेखी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी काम हो। विधायक ने भी अपना पक्ष रख दिया और सरकार का फर्ज है जल्दी करे। जी, मेरा जागवान साहब से भी यही सवाल था, जो आप अव्यवस्था बता रहे हो, भ्रष्टाचार बता रहे हो, अनदेखी बता रहे हो, सुनवाई नहीं हो रही, मीन्स भाजपा सरकार सुनवाई नहीं कर रही क्या आम जनमानस को लेकर जो मुद्दे हैं? जो नहीं, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं पिछले 4 साल से हम तो इसी मुद्दे पे हैं। हमने कम से कम ज़्यादा तो 70-80-100 के करीब एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? सरकार भी साथ है, DC भी साथ है, AD भी साथ है, और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाए हुए हैं। जो रिपोर्ट सौंपी है DMC ने, उसमें उन्होंने क्या दोषी माना है? हाँ, दोषी मानना है। दोषी मानने के बाद रिपोर्ट होती है। म्यूनिसिपल एक्ट में नियम भी दे रहे हैं इस एक्ट के तहत? हाँ, दे रखे हैं, सारे कागज डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का अलग सेक्शन 13 होगा शायद, देखो सेट दो और एक और इसके अंदर है साफ तौर पे जो DMC साहब ने इसके अंदर दिया है, जो सारी बातें आपके सामने जो आई हैं, उसका मेन एजेंडा ये था कि भी सभी पार्षद जो साथी थे वो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे इस बारे में।